हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरम। आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो कि हमारे पेपर एथिक्स से संबंधित है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध, इनका प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे और माता महामाया देवी कौलीय वंश गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम जन्म से ही चिंतनशील थे। उनके पिता ने कम उम्र की आयु में इनका विवाह रूपवती शाक्य कन्या यशोधरा से कर दिया था। इनके पिता ने इनके आनंद के लिए आवास बनाए और इन्हें विलासतापूर्व जीवन उपलब्ध कराया, मगर फिर भी गौतम बुद्ध चिंतनशील बने रहे। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने राहुल बंधन नामक पुत्र की प्राप्ति की। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता का नाम प्रजापति महामाया गौतमी थी। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी और इनकी माता का नाम था महामाया, और ये कोलीय राज्य वंश की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अब आते हैं इनकी जीवन का परिचय। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म का स्थान कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। जन्म का नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनका कुल था शाक्य वंश और इन्हें महानिर्माण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। महाविनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बौद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एक दिन सारथी चिन्ना के साथ नगर भ्रमण के दौरान क्रमशः वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखा, जिनमें मात्र सन्यासी प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। उसी रात उन्होंने घोड़े कंधक के साथ गृह त्याग कर दिया। देखो, महाविनिष्क्रमण क्या कहलाता है? तो महात्मा बौद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। एक दिन जब महात्मा बौद्ध अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक रोगी, वृद्ध, मृतक और सन्यासी को देखा, तो इसमें से सिर्फ मात्र सन्यासी ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। उसी रात को उनने अपने घोड़े कंधक के साथ गृह त्याग कर दिया। अब आते हैं संबोधि की घटना। सर्वप्रथम बोधि वैशाली के निकट अलारकराम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनको अपना गुरु बनाकर योग समाधि की शिक्षा ली। गौतम बुद्ध को बोध गया में 6 वर्षों के निरंतर साधना के बाद बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में निर्माण कहा जाता है। यही घटना संबोधि की घटना कहलाती है। पीपल की वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है और गौतम बुद्ध कहलाने लगे। गया को बोध गया के नाम से जाना जाता है। देखिए, संबोधि की घटना क्या होती है? जब जिस समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उस घटना को कहा जाता है संबोधि की घटना। तो ये कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया, तो वैशाली के निकट पहुंचे, जहाँ पर अलारकराम, जो संन्यास दर्शन के या शाक्य दर्शन के आचार्य थे, उनसे को गुरु बनाया और उनसे योग की साधना की शिक्षा ली। फिर उन्हें बोध गया में 6 वर्ष तक निरंतर तप किया, साधना की, और बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि को निरंजन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। उसी घटना को संबोधि घटना भी कहा जाता है। यह पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, गौतम को बुद्ध कहा जाने लगा, और जो गया था उसको बोध गया के नाम से जाना गया। बौद्ध दर्शन के नैतिक विचार क्या क्या थे? बौद्ध ने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचकर प्रथम उपदेश दिया था। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था।
ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और इनने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जिससे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। श्रावस्ती जो कि कौशल राज्य में आती है, उसमें सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने समाज को नैतिक मार्गदर्शन के लिए अनेक शिक्षाएं दी हैं, जो कि निम्न प्रकार है। तो इनने अपना पहला उपदेश जाकर सारनाथ में दिया था, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती अर्थात कौशल में। इनने कुछ नियम भी दिए हैं या फिर शिक्षाएं दी हैं, जो कि नैतिक मार्गदर्शन के लिए दी गई हैं समाज के लिए। तो पहली आती है करुणा और अहिंसा। करुणा, अहिंसा, सदाचार पर जोर, वैदिक धर्म का विरोध किया था इन्होंने, क्षणिकवाद, दुखवाद, वर्णवाद का विरोध किया था, निर्वाण की अवधारणा और अहिंसा इनके प्रमुख शिक्षाएं थीं। पहले आती है करुणा और अहिंसा। यह बौद्ध धर्म की प्रमुख देन है। अहिंसा का भाव केवल मानव तक सीमित नहीं है, अपितु मानवेतर प्राणियों के प्रति भी अहिंसा मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख या कष्ट ना देना की बात की गई है। जीव मात्र के लिए इतनी करुणा बौद्ध धर्म की अप्रियतम देन है। तो करुणा क्या होती है? किसी भी प्राणी या फिर जीव के साथ मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना देने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? करुणा और अहिंसा कहलाती है। जीव के मात्र के लिए इतनी करुणा बौद्ध धर्म के अप्रियतम देन है। अब आती है सदाचार पर जोर दिया गया था। बौद्ध धर्म ने सदाचार पर अत्यधिक बल दिया था। इन्होंने पूजा पाठ कर्म कांड की वजह अच्छे कर्म पर अत्यधिक जोर दिया था। मोक्ष की प्राप्ति पूजा पाठ और प्रार्थना से नहीं बल्कि व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करना चाहिए, इस पर इन्होंने जोर दिया था। देखिए, पहले तो अहिंसा नहीं करनी चाहिए और सब में करुणा दिखानी चाहिए, ये हो गया उनकी पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा थी, उनने सदाचार पर जोर दिया है। उनने कहा था पूजा पाठ करने से, कर्म कांड करने से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो ना हो, मोक्ष तो प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अब आता है वैदिक धर्म का विरोध किया था। वैदिक युगीन कठोरता ने भारतीय समाज ढांचे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित भारतीय निम्न सामाजिक वर्ग और शूद्रों में भयानक आक्रोश जन्म ले चुका था, जिससे भगवान बुद्ध ने कौशल नेतृत्व प्रदान किया और वैदिक कर्मकांडों और भेदभाव का विरोध किया। वे जातिवाद और अन्य भेदभाव का खंडन करते हैं और वेदों को अपौरुषीय मानकर उनका भी खंडन करते हैं। देखिए, वैदिक धर्म का विरोध महात्मा बुद्ध ने बहुत किया है, क्योंकि वैदिक धर्म क्या बोलता है, मतलब 4 वर्णों में बांट देता है ना समाज को, जो कि सामाजिक वर्ग की जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी थी, निम्न जाति थी, और शूद्रों को इससे बहुत ज़्यादा आक्रोश जन्म ले चुका था। तो अब समाज को एक जोड़ या फिर एक साथ बांधने के लिए महात्मा बुद्ध ने बहुत अच्छे से नेतृत्व किया था। इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मकांडों और भेदभाव का विरोध किया था और वे जातिवाद और अन्य भेदभाव का भी खंडन करते थे। अब आता है क्षणिकवाद। यह सिद्धांत गीता के परिवर्तन ही संसार का नियम है से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के अनुसार कोई भी चीज स्थायी या सदैव स्थिर रहने वाली नहीं है, चीजें सदैव बदलती रहती हैं। ये क्या है? क्षणिकवाद है, मतलब क्षण में कोई भी चीज टूट जाएगी, क्षणिकवाद, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? गीता से लिया गया है, या गीता की जो परिवर्तन ही संसार का नियम है के सिद्धांत से ये संबंधित है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सदैव स्थिर नहीं रहेगी और स्थायी नहीं रहेगी, हमेशा चीज़ें क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। अब आता है दुखवाद। सर्व दुखम, सब कुछ दुखमय है। प्रेम का बिछड़ना और आप प्रिय का मिलना सब दुख है। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख क्षण भर के लिए होता है, हर चीज में दुख छिपा हुआ है। तो महात्मा बुद्ध ने अगली शिक्षा दी थी दुखवाद, मतलब संसार क्या है? दुखमय है, मतलब सर्व दुखम, सब कुछ दुखमय है। प्रेम का बिछड़ना, प्रियतम का मिलन, सब कुछ दुख है और संसार दुखों से भरा हुआ है। सुख क्षण भर के लिए होता है और हर चीज में दुख छुपा हुआ है। अब आता है वर्ण व्यवस्था का विरोध। महात्मा बुद्ध ने आर्यों के द्वारा दी गई वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त था। आर्य लोग प्रायः शूद्रों को नीचे समझते थे और उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। महात्मा बुद्ध का कहना था कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता,
मनुष्य कर्म से ब्राह्मण या शूद्र होता है, तो वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था, अहिंसा पर बल दिया था। इन्हें पूजा पाठ कर्म कांड या वैदिकता का विरोध किया था, वैदिक साहित्यों का भी विरोध किया था, और इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया था। अब आती है निर्वाण की अवधारणा। निर्वाण का तात्पर्य होता है तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था, अर्थात जितने भी तृष्णा मतलब इच्छाएं, उनका क्षीण हो जाना मतलब समाप्त हो जाने की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, निर्वाण की अवधारणा थी। अर्थात सुख दुख कुछ भी शेष नहीं रहना, ये निर्वाण होता है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, और इन दुखवाद का सिद्धांत भी महात्मा बुद्ध ने दिया था। अर्थात दुनिया क्या है, दुखों से भरी है, सभी में दुख है, तो ये भी महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत था। अब आती है अहिंसा। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया था। बुद्ध ने अहिंसा के बारे में कहा था कि दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, इसलिए उसके समान ही सभी प्राणियों को जानकर ना किसी को मारने ना मारने की प्रेरणा दें। मतलब इनने क्या कहा था कि मतलब जो संसार है वो क्या होता है, दंड से डरता है, और सभी ऐसा होते हैं कि दंड से सभी डरते हैं, मृत्यु भी सभी भय खाते हैं, मतलब मृत्यु से भी सब डरते हैं, इसलिए अपने समान ही सभी प्राणियों को जानकर ना किसी को मारे, मतलब जानबूझकर भी ना करें और अनजाने में भी मारने की प्रेरणा ना दें। मनुष्य को किसी से बैर या घृणा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध का कहना था कि बैर को बैर से, घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता। बैर को प्रेम से और बुराई को भलाई से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन वाणी कर्म से किसी को दुख कष्ट नहीं देना ही क्या होती है, अहिंसा होती है। देखिए महात्मा बुद्ध की शिक्षा में सबसे पहले क्या थी, करुणा और अहिंसा। दूसरा, उन्हें सदाचार पर बल दिया था, और पूजा कर्म कांडों की बजाय उन्होंने कहा था कि अच्छे कर्म करना चाहिए, यदि अच्छा मुक्ति चाहिए है तो या मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वैदिक धर्म का विरोध किया था, क्योंकि जो सामाजिक ढांचा था वो वैदिक धर्म के कारण ही बट गया था, तो महात्मा बुद्ध ने इनको जोड़ने की कोशिश की और इन्होंने कर्मकांड और भेदभाव का विरोध किया था। अब आते हैं क्षणिकवाद। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो क्या हैं, स्थायी नहीं है और सदैव स्थिर नहीं रहेंगी, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसको महात्मा बुद्ध ने बताया था। दुखवाद, संसार दुखों से मय है, अर्थात सर्वम दुखम, सबका मिलना बिछड़ना क्या होता है, दुख होता है, और संसार दुखों से भरा हुआ है। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जो कि आर्यों की व्यवस्था का वर्णन किया था इसमें, जिसमें जातिवाद 4 वर्णों में बांट दिया था, तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है महात्मा बुद्ध ने। निर्माण की अवधारणा, इसमें निर्माण का तात्पर्य होता है जो तृष्णा होती है उनका क्षीण हो जाना, अर्थात इच्छाओं का नष्ट हो जाना, सुख दुख कुछ भी शेष नहीं रहना, ये क्या कहलाती है, निर्वाण की अवधारणा थी। अहिंसा, किसी व्यक्ति को नाम जानकर और ना ही अनजाने मारने की प्रेरणा देना, ये कहलाती है अहिंसा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बैर को बैर से और घृणा को घृणा से समाप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात बैर को कम करना है तो प्रेम से, और बुराई को भलाई से ही जीता जा सकता है, अर्थात मन वाणी और कर्म से किसी को दुख या कष्ट नहीं देना चाहिए। अब आते हैं 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। दुख से मुक्ति पाने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जो कि बुद्ध की शिक्षा का सार है। तो कितने सार बताए गए हैं, तो 4 सिद्धांत दिए गए हैं या 4 सत्य दिए गए हैं महात्मा बौद्ध दर्शन में, जो कि आपको निर्वाण प्राप्ति में सहायता करेंगे। पहला था सर्वम दुखम, दुखम अर्थात दुख, सर्वम दुखम। दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग या दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए, सर्व दुखम मतलब सब कुछ दुख है, दुख समुदाय मतलब दुख का समूह है, बहुत सारे दुख हैं। दुख निरोध, तो उसको दुख का एक उपाय भी है कि उसको रोका जा सकता है, और दुख निरोध मार्ग या फिर क्या उपाय है तो वो बताया गया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। 4 आर्य सत्य वैज्ञानिक क्रम में है। यह लक्षण से प्राप्त होकर कारण की पहचान और निदान तक की संपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब क्या है, लक्षण से प्रारंभ होकर उनकी कारणों की पहचान करके उनके निदान की संपूर्ण प्रक्रिया बताते हैं, और निदान सभी दुखों का होना चाहिए, इसलिए महात्मा बुद्ध को महावैद्य कहा गया है। सर्वम दुखम दुखा, सुख भी दुख है और सभी और दुख है, यहाँ तक कि सुख की प्राप्ति के लिए दुख, सुख को बनाए रखने के लिए दुख, और सुख हाथ से निकल जाए तो दुख। इस प्रकार सुख 3 स्तर में दुखम होता है।
हे भगवान, देखिए इसमें क्या कहा गया है, सर्वम दुखम दुखा, मतलब सब कुछ जितनी भी संसार में जो भी है वो क्या है, सब दुख है। तो यदि आप सुख हैं तो सुख की प्राप्ति के लिए भी आप पहले दुखी हो जाते हैं, सुख मिलने के बाद आपके जो बाद की कंडीशन होती है वो दुख है, और यदि सुख हाथ से निकल जाए तब भी क्या होता है, दुख होता है। अर्थात सभी प्रकार में हर स्तर में क्या होते हैं, दुख होते हैं, अर्थात दुखमय है संसार। तो सुख भी दुखम है, ये दुखमय है, सभी ओर दुख है, यहाँ तक कि सुख की प्राप्ति के लिए दुख, सुख को बनाए रखने के लिए दुख, और सुख हाथ से निकल जाए तो दुख। इस प्रकार सुख 3 स्तर में दुखमय होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुखियों ने जितने आंसू बहाए हैं उतना जल महासागरों में जल से अधिक है। मतलब दुखी इंसान इतना रोता है, इतना रोता है, या फिर इतने आंसू बहाता रहता है कि पूरे संसार में भी इतना जल नहीं है, फिर महासागरों में भी इतना जल नहीं है। दुख के अनुसार दर्शन या व्यक्ति का मूल उद्देश्य जगत में विद्यमान दुखों को दूर करना होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दर्शन या जो व्यक्ति का मूल उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दुख को दूर करना, इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या है, सर्वम दुखम दुखा। अब आता है दुख समुदाय है, मतलब दुख अकेला नहीं आता, साथ में बहुत सारे दुख लेकर आता है। दुख समुदाय का अर्थ होता है दुख का उदय या दुख की उत्पत्ति का कारण क्या क्या है। दुख का उदय और दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने दुख के मूल कारण की खोज की है, और बुद्ध ने दुख के उदय के 12 कारण बताए हैं, जिनमें द्वादशांग चक्र कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कितने 12 चक्र बताए हैं, जिसको द्वादशांग चक्र कहा जाता है। इस कारण से दूसरा कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे प्रत्यय समुत्पाद कहा जाता है, प्रत्यय समुत्पाद भी कहा जाता है। दुख के पीछे सबसे मूल कारण, उसके प्रभाव से अन्य कारण क्रमशः उत्पन्न होते हैं और अविद्या माना जाता है। तो इसके प्रभाव से क्या होता है, एक दुख के प्रभाव से दूसरा कारण उत्पन्न होता है और अविद्या माना जाता है। अब आता है दुख निरोध। दुख निरोध का अर्थ होता है कि दुखों का निरोध संभव है और दुखों को रोका जा सकता है। दुख निरोध का अर्थ निर्वाण भी होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि के तप से नष्ट हो जाना। निर्वाण में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और दुखों को रोकने का मूल तरीका अविद्या को नियंत्रित करना है। दुखों का निरोध मतलब दुखों को रोकना, या निरोध संभव है मतलब उसको रोका जा सकता है, दुखों को रोका जा सकता है। दुख निरोध का अर्थ होता है निर्वाण भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि के तप से नष्ट हो जाना। निर्वाण में सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और दुखों को रोकने का मूल तरीका क्या होता है, अविद्या को नियंत्रित कर लो तो अपन दुख से रोक सकते हैं। अब आता है दुख निरोध मार्गम। दुख निरोध मार्ग के रूप में बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। स्वयं बुद्ध ने इसी मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया था। अब दुख के निरोध के लिए या दुख को समाप्त करने के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं, 8 मार्ग बताए गए हैं, जिनको कहा जाता है अष्टांग मार्ग। देखिए भगवान ने कितने सिद्धांत दिए हैं, या फिर जो 4 आर्य सत्य हैं वो कौन सा है। पहला सर्व दुखम दुखा, सभी सुख दुख हैं और सुख दुख के लिए इंसान का एक उद्देश्य होना चाहिए जो कि दुखों को दूर करना होना चाहिए। अब आता है दुख समुदाय के दुख का उदय होता है, दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है ये इसको पहचानो। तो इसके लिए पहचान कर महात्मा बुद्ध ने इसके 12 कारण बताए हैं, जिन्हें द्वादशांग चक्र कहा जाता है। और के कारण उत्पन्न इसलिए इससे प्रत्यय समुत्पाद भी कहा जाता है। दुख के पीछे सबसे मूल कारण होता है, जिसके प्रभाव से अन्य कारण क्रमशः उत्पन्न होते जाते हैं, जैसे कि अविद्या माना जाता है। दुख निरोध, दुखों को निरोध संभव होता है, दुखों को अर्थात रोका जा सकता है। दुख निरोध का अर्थ होता है निर्वाण, अर्थात अग्नि के ताप से वो नष्ट हो जाते हैं और सभी दुख को नष्ट हो जाना निर्वाण कहलाता है। और इसका मूल तरीका होता है अविद्या को नियंत्रित करना। दुख मार्ग निरोध मार्ग, इसके मार्ग के रूप में बुद्ध ने अष्टांग मार्ग प्रस्तुत किए हैं और स्वयं बुद्ध ने इसी मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया है। अब आते हैं अष्टांग मार्ग क्या होते हैं। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जिन मार्गों को बताया है उन्हें अष्टांग मार्ग कहा जाता है। और अष्टांग मार्ग इस प्रकार होते हैं। देखो महात्मा बुद्ध ने बोला है कि यदि आपको निर्वाण प्राप्ति चाहिए तो आप 8 मार्गों पर चलो और आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो पहला आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
तो पहला आता है सम्यक दृष्टि। तो किसी भी जो अष्टांग मार्ग है इसका सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। चार आर्य सत्यों का समुच्चय ज्ञान तथा सुख और दुख का सभी स्वरूप समझना, भ्रांतियों और अंधविश्वासों से मुक्त सही दृष्टि ही सम्यक दृष्टि कहलाती है। मतलब मुक्त सभी अंधविश्वासों से, भ्रांतियों से, भेदभाव से, सुख दुख से या ज्ञान से, इन सब से दूर जो मुक्त, इन सब से मुक्त जो दृष्टि होती है या सही दृष्टि होती है उसे क्या कहा जाता है? सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब आता है सम्यक संकल्प। चार आर्य सत्यों का पालन करना ही का जो निश्चय होता है वो क्या है? संकल्प। मतलब अच्छा निश्चय कर लो, चार आर्य सत्यों को हम अपनाएंगे, पालन करेंगे, वो क्या है? निश्चय। तो सम्यक संकल्प। सम्यक वाक्य क्या होता है? जो वाणी सत्यपूर्ण, उदार और मुक्त हो, इसी प्रकार की अभिव्यक्ति सम्यक वाणी होती है। मतलब क्या हो? वाणी सत्यपूर्ण होनी चाहिए, उदार होनी चाहिए और मुक्त हो, उसी वाणी को क्या कहा जाता है? सम्यक वाक्य कहा जाता है। सम्यक कर्मांत। तो बुरे कर्म अर्थात हिंसा से दूर रहना, जो काम शुद्ध और शांतिपूर्ण हो उन्हें क्या करना, क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, कर्मांत कहलाता है। सम्यक कर्म मतलब अच्छे कर्म करना, बुरे कामों से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, शुद्ध और शांतिपूर्ण काम करना, वो कहलाता है सम्यक कर्मांत कहलाता है। सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवोपार्जन करना, सभी साधनों से आजीविका अर्जित करना, वैसी आजीविका जो किसी भी प्राणी को क्षति या कष्ट पहुंचाए बिना अर्जित की गई हो, उसे सम्यक आजीविका कहते हैं। मतलब कमाई है ना, ईमानदारी से जो कमाई की जाती है आज मतलब जीव उपार्जन के लिए, उसको क्या कहा जाता है? सम्यक आजीविका कहा जाता है। ऐसी कमाई मतलब ऐसी आजीविका जो किसी भी प्राणी को क्षति या कष्ट पहुंचाए बिना अर्जित की गई हो। अब आता है सम्यक व्यायाम। तो आत्म प्रशिक्षण एवं आत्म नियंत्रण के लिए प्रयास करना क्या कहलाता है? आत्म या सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक व्यायाम क्या होता है? कि प्रशिक्षण या फिर नियंत्रण करना। तो आत्म को नियंत्रण करना और आत्म को प्रशिक्षण करना क्या कहलाता है? सम्यक व्यायाम कहलाता है। अब आती है सम्यक स्मृति। वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को समझना, अर्थात शरीर को शरीर और चेतना को चेतना समझना, इसमें से किसी को मैं ना समझना क्या कहलाती है? सम्यक स्मृति कहलाती है। मतलब मैं का भाव नष्ट हो जाना और जो चीज़ वास्तविक स्वरूप में है उसको वैसा ही समझना, अर्थात शरीर को शरीर समझना और चेतना को चेतना समझना, ये होती है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि। ऊपर के 7 चरणों के बाद व्यक्ति सम्यक समाधि के योग्य हो जाता है एवं सही एकाग्रता और जीवन के गहन रहस्यों का चिंतन करने लगता है। तो वो क्या होती है? सम्यक समाधि होती है। अष्टांग मार्ग का पहला चरण क्या था? तो सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। मतलब सुख दुख ज्ञान इन सब से मुक्त, भ्रांति अंधविश्वास से मुक्त हो जाना, ऐसी दृष्टि को क्या कहा जाता है? सत्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। तो जो 4 आर्य व्रत हैं उनको कंप्लीट करने का या पूर्ण करने का जो संकल्प होता है उनको क्या कहा जाता है? सम्यक संकल्प कहा जाता है। सम्यक वाक्य। अच्छी वाणी हो, सत्य हो, उदार हो और मुक्त हो किसी भी भेदभाव से, तो वो होती है सम्यक वाक्य। कर्मांक। अच्छे कर्म करना, हिंसा से दूर रहना, शांतिपूर्ण रहना और शुद्ध होना, तो वो क्या होती है? सम्यक कर्मांत होते हैं। सम्यक आजीविका मतलब जीवन उपार्जन के लिए जो जीविका होती है वो होनी चाहिए कैसी? किसी भी प्राणी को क्षति पहुंचाए बिना होनी चाहिए, तो वो होती है सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम। आत्म प्रशिक्षण करना, आत्मा को नियंत्रण करने का प्रयास करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति। किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना, अर्थात शरीर को शरीर समझना, चेतना को चेतना समझना, ये होती है सम्यक स्मृति। सम्यक समाधि। सभी जो 7 आर्य व्रत हैं उनको अच्छे से करने के बाद हम सम्यक समाधि की ओर योग्य हो जाते हैं और सही एकाग्रता और जीवन के गहन रहस्यों पर चिंतन करने लगते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। प्रतीतीय समुत्पाद। बौद्ध ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत पर चलती है। प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ होता है कार्य कारण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के कई चक्र होते हैं जिन्हें 12 अंगों में बांटा जाता है। अर्थात ब्रह्म को कोई चलाने वाला नहीं होता, ना ही कोई उत्पत्ति करता होता है, क्योंकि उत्पत्ति कहने से अंत का भान होता है।
तब ना कोई आरंभ है और ना ही अंत। प्रतीतीय समुत्पाद मुख्य रूप से दुख के पीछे छिपे कारण से संबंधित होता है। जो भी प्रतीत होता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, किसी कारण का उत्पाद है, अर्थात कर्म कारण का सिद्धांत। बुद्ध के दुख समुदाय की व्याख्या नागार्जुन ने अपने प्रतीतीय समुत्पाद में की, जिसके अनुसार प्रत्येक घटना के पीछे कोई कारण अवश्य होता है। देखिए, प्रतीतीय समुत्पाद क्या होता है। बुद्ध ने भगवान की सत्ता को नकारा है, क्योंकि उनका मानना था कि जो दुनिया है वो प्रतीतीय समुत्पाद है। और वह प्रतीतीय समुत्पाद का अर्थ होता है कि इस श्रृंखला का कई चक्र होते हैं, जिन्हें 12 चक्रों में बांटा जाता है। अर्थात ब्रह्मांड का कोई चलाने वाला नहीं है, अर्थात ना ही इसकी उत्पत्ति करता है, क्योंकि उत्पत्ति करता यदि कोई होता तो इसके उत्पन्न होने का भान होता, तो अर्थात अंत भी होगा। तो लेकिन पृथ्वी का कोई ना ही प्रारंभ है और ना ही अंत है। प्रतीतीय समुत्पाद मुख्य रूप से दुख के पीछे छुपे कारण से संबंधित है, जो कि प्रतीत होता है कि चाहे वह दुख हो या सुख हो, किसी कारण का उत्पाद है, अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत। दुख समुदाय की व्याख्या नागार्जुन ने अपने प्रतीतीय समुत्पाद में ही कर दी थी, जिसमें हर घटना के पीछे कोई ना कोई अवश्य कारण होता है। तो ये है इस घटना पर लागू होती है। अब आते हैं बुद्ध के 10 शील। बुद्ध ने नैतिक सदाचार हेतु सील पर बहुत अधिक बल दिया है। नैतिक आचरण हेतु 10 सीलों का पालन करना आवश्यक बताया गया है। तो कितने होते हैं ये? 10 सील होते हैं। पहला आती है हिंसा न करना, गाने बजाने से में भाग न लेना, दूसरों की संपत्ति की इच्छा न करना, सुगंधित पदार्थ फूलों का प्रयोग न करना, झूठ न बोलना, कुछ समय भोजन न करना, अभिचार न करना, आरामदायक शैया पर न सोना, मादक पदार्थों पर परहेज करना और धन संपत्ति का संग्रह न करना। ये क्या थे? 10 सील थे। 10 सील में पहले क्या था? हिंसा न करो, गाने बजाने में भाग नहीं लेना, दूसरों की संपत्ति की इच्छा न करना, सुगंधित पदार्थ और फूलों का प्रयोग न करना, झूठ न बोलना, कुछ समय भोजन न करना, अभिचार न करना, आरामदायक शैया पर न सोना, मादक द्रव्यों से परहेज करना और धन संपत्ति का संग्रह न करना। ये 10 महाशील थे। अब आते हैं अष्ट महास्थल। गौतम बुद्ध से जुड़े 8 स्थान हैं। पहले आता है लुम्बिनी, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, गया जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ इनका स्तूप है और इनने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, कुशीनगर जहाँ पर उनको क्या हुआ था? महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर आती है श्रावस्ती, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। शंकाय या शंकिशा नहीं पता, राजगृह और वैशाली। बुद्ध ने इन्हें 8 महास्थल माना गया है। तो 8 महास्थल कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, शंकाय, राजगृह और वैशाली। बौद्ध के त्रिरत्न निर्माण के लिए त्रिरत्न निम्नलिखित हैं। पहला आता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बौद्ध कहते हैं कि निर्माण प्राप्त करने के लिए पहले बुद्ध की शरण में जाओ, फिर धम्म की शरण में जाओ और अंततः सब कुछ त्याग संघ की शरण में जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा है यदि आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो पहले बुद्ध की शरण में जाओ, फिर धम्म की शरण में जाओ और अंततः सब कुछ त्याग कर संघ की शरण में जाओ। अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध प्रत्यक्षवादी थे। अंततः वस्तु में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए आत्मा के प्रश्न पर उलझना नहीं चाहते थे। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक संघातिक वस्तुओं का विनाश असंभावी है। इसलिए आत्मदीप, जिसका दीपक स्वयं बनो, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो, आत्मोदीप्यो भव, अपना दीपक स्वयं बनो की अवधारणा प्रस्तुत की है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है। तो अनात्मवाद थे कौन? महात्मा बुद्ध। मतलब आत्मा के अस्तित्व को इन्होंने स्वीकारा नहीं है। अनीश्वरवाद, तब आत्मा को नहीं स्वीकारा तो अब ईश्वर को तो मानेंगे भी नहीं। महात्मा बुद्ध ईश्वर के प्रश्न पर मौन रहे हैं। निष्कर्षतः बुद्ध का ईश्वर में विश्वास नहीं था। अब आते हैं मध्यम मार्ग। 2 अतियों के ठीक बीच में जो मार्ग होता है उन्हें कहा जाता है मध्यम मार्ग। देखिए महात्मा बुद्ध के दर्शन क्या क्या थे। पहला आता था महामानवीयवाद या अनीश्वरवाद। अनात्मवादी
महात्मा को नहीं मानते, तार्किक और प्रत्यक्षवादी थे और मध्यम मार्गी थे। बौद्ध के दर्शन थे। बौद्ध ने त्रिरत्न दिए हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और 10 शील सिद्धांत दिए हैं, हिंसा न करना, गाना बजाने भाग नहीं लेना, दूसरों की संपत्ति की इच्छा न करना, सुगंधित फूलों का प्रयोग न करना, झूठ न बोलना, कुछ समय भोजन न करना, अव्यचारी न करना, व्यायाम से सैया पर न सोना, मादक पदार्थों से परहेज करना और धन संपत्ति का संग्रह न करना। ये बौद्ध के सिद्धांत थे। पहले आता है प्रतीतीय समुत्पाद और बुद्ध के 10 शील सिद्धांत। अष्टांग महास्थल, अष्ट महास्थल, बौद्ध के त्रिरत्न, अनात्मवाद, अनीश्वरवादी और मध्यम मार्गी। भारत में महात्मा बुद्ध का योगदान। गौतम बुद्ध ने भारतीय समुदाय को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा दिया है। भारतीय समाज में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करुणा महात्मा बुद्ध के केंद्र में है, जो कि सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की मूल शर्त है। करुणा रूपी मूल का बीजारोपण एवं पल्लवन महात्मा बुद्ध धर्म की मुख्य देन है। मतलब करुणा रूपी जो मूल मंत्र है, ये बीज है, उसका रोपण करने वाले कौन है? महात्मा बुद्ध है या फिर बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा पर भी बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने अहिंसा जैन धर्म की तुलना में अधिक व्यवहारिक बताया है। जैसे भोजन के लिए जीव हत्या गलत है, किंतु स्वाभाविक रूप से मृत पशु का मांस खाना अनुचित नहीं है। खेती करते हुए होने वाली हिंसा क्षम्य है। यह क्षम्य है। आप हिंसा कर रहे हो खेती करते समय, क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तो खेती करते समय यदि हिंसा हो रही है जीवों पर, तो वो क्षमा की जा सकती है। आस्ते तथा अपरिग्रह सहित सहिष्णुता के मूल का रोपण किया गया है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था का विरोध करके समता मूलक समाज की स्थापना पर बल दिया है। बोधिसत्व की धारणा व्यक्ति को सीख देती है कि वह समाज के कष्टों को दूर करने में अपनी प्रासंगिकता समझे। बौद्ध धर्म ने विश्व बंधुत्व की भावना को मजबूत किया है। बौद्ध धर्म ने हिंसा युद्ध से अलग प्रेम और भाईचारे की भावना का प्रसार किया है। बौद्ध धर्म ने पूजा पाठ, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की बजाय सत्कर्मों पर अधिक बल दिया है। सद्गुणों और अच्छे कर्मों की अवधारणा पर प्रबलता प्रदान की है। अब आते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म, समानता और असमानता। मतलब दोनों में जैन धर्म में क्या समानता थी और क्या असमानता थी। ब्राह्मण धर्म की बुराई कर्मकांडों ने सामाजिक धर्म को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित हुए थे भारतीय निम्न सामाजिक वर्ग, जैसे कि वैश्य, शूद्र में भयानक आक्रोश उत्पन्न हो गया था। इसी कारणों की प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोनों ही धर्मों का उद्देश्य ब्राह्मण धर्म की बुराइयों को दूर करके सरल और पवित्र व्यवहारिक धर्म का प्रचार करना था। जैन और बौद्ध धर्म में समानताएं और विषमताएं दोनों ही विद्यमान हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहले आते हैं समानताएं। समानताएं में पहले आती है कर्मकांडों का दोनों ने विरोध किया था, बहुदेववाद का विरोध किया था, सुधारवादी संप्रदाय बनाया था और मूल सिद्धांत और लक्षणों में समानता थी। इनमें मानवतावादी थे, जातिवाद का विरोध किया था और सामाजिक समानता पर बल दिया था। तो पहले आती है कौन सी? कर्मकांडों का विरोध किया था। दोनों ही धर्मों ने पशु बलि, यज्ञ अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलापों, क्रिया विधि और कर्म कांडों का विरोध किया था। अब आते हैं बहुदेवीयवाद का विरोध किया था। इन धर्मों ने ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड, यज्ञ और बहुदेववाद पर चोट की थी। निर्वाण प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं के यज्ञ को व्यर्थ बताया था और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सत्कर्म और शुद्ध आचरण का रास्ता बताया था। मतलब यदि आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो सत्कर्म और शुद्ध आचरण कीजिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कर्मकांड, यज्ञ या फिर बहुदेव की पूजा करने से आपको वो व्यर्थ बताया था। अब आते हैं सुधारवादी संप्रदाय। दोनों ही धर्म सुधारवादी थे। वे सत्य, अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्कर्म, वासनाओं का दमन पर, नैतिक आचरण कि व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देते थे। मतलब सुधारवादी कैसे थे? सुधार करना चाहते थे, मतलब सत्य बोलते, सत्य, अहिंसा, क्षमा, करुणा, सत्कर्म, वासनाओं का दमन करके नैतिक आचरण के व्यवहारिक पक्ष पर इन्होंने बल दिया था। अब आते हैं मूल सिद्धांत
और लक्ष्यों में समानता। दोनों ही धर्मों के मूल सिद्धांत के अनुसार जन्म मरण से मुक्ति और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। दोनों ही धर्म ने क्या कहा था? निर्वाण प्राप्त करना है। और निर्वाण क्या होता है? जन्म और मरण से मृत्यु या मुक्ति और सांसारिक दुखों से छुटकारा क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। अब आता है मानववादी और बुद्धिवादी और जनवादी धर्म। जैन और बौद्ध धर्म मानववादी धर्म है। इन्होंने संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए तर्क और बुद्धि के आधार पर सत्य, विवेक और ज्ञान के सिद्धांत का प्रचार किया था। इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए तर्क, बुद्धि के आधार पर सत्य, विवेक और ज्ञान के सिद्धांतों का प्रचार किया था। अब आते हैं क्या? जातिवाद का विरोध किया था और सामाजिक समानता पर बल दिया था। दोनों ही धर्मों ने छुआछूत, जाति प्रथा और ऊंच नीच पर चोट की थी और सामाजिक समानता पर बल दिया था। दोनों ही धर्मों ने स्त्री पुरुष के भेदभाव को खत्म कर सभी को समान समझा था और अपने धर्म के दरवाजे सभी वर्गों के लिए खोल दिए थे। तो ये क्या था? जातिवाद का विरोध किया था, सामाजिक समानता पर इन्होंने बल दिया था। अब आती हैं असमानताएं। निर्वाण की धारणा में मतभेद। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है अस्तित्व से, मतलब जो अस्तित्व है उससे मुक्ति हो जाना, व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से नाश हो जाना। जबकि जैन धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ होता है मानव शरीर से मुक्ति पाना और सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाना। तो ये क्या था? जैन धर्म में था। देखिए, निर्वाण प्राप्ति दोनों का लक्ष्य था, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग थे। इनकी धारणा में मतभेद थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति कहलाती है अस्तित्व से मुक्त हो जाना, मतलब जो अस्तित्व है उसके मुक्त हो जाना, और व्यक्तित्व का पूर्ण हो जाना या पूर्णता से नाश हो जाना क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। ये बुद्ध के अनुसार था, लेकिन जैन धर्म के अनुसार सभी इच्छाओं या सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाना और मानव शरीर से मुक्ति पा लेना क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। निर्वाण प्राप्ति बौद्ध धर्म में सांसारिक यातना और कठोर तप का विरोध करते हुए, जबकि जैन धर्म में काया कलेश, उपवास, कठिन तपस्या, व्रत आदि को निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग बताया गया है या फिर अवश्य बताया गया है। यदि निर्वाण प्राप्ति चाहिए है तो महात्मा बुद्ध ने सांसारिक यातना और कठोर तप का विरोध किया है, और जैन धर्म ने कहा था कि काया कलेश, उपवास और कठिन तपस्या और व्रत से ही क्या होगा? निर्वाण प्राप्ति होगी। अहिंसा की अवधारणा में भी अंतर है इन दोनों की, क्योंकि दोनों धर्म अहिंसा पर बल देते हैं। जहां बौद्ध धर्म में विशेष परिस्थितियों में जीव हत्या, मांस का उपयोग उचित बताया गया है, वहीं जैन धर्म में पेड़ पौधे, वनस्पति, छोटे बड़े सभी जीवों में प्राण मानता है और उन्हें आघात पहुंचाना पास समझता है। तो ये क्या था? जैन धर्म था। इनकी 3 असमानता हैं, जैसे कि निर्वाण प्राप्ति में मतभेद और उनकी निर्वाण की अवधारणा में मतभेद। अहिंसा की अवधारणा दोनों में है, लेकिन उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, उदारता है, उसमें इनमें भिन्नता देखने को मिलती है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन। करुणा बौद्ध धर्म के केंद्र में है और जो सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने की मूल शर्त है। अहिंसा पर भी बल दिया गया है, पर जैनों की तुलना में यह आदर्श व्यवहारिक है। जैसे भोजन के लिए जीव हत्या करना गलत, किंतु स्वाभाविक रूप से मृत पशु का मांस खाना अनुचित नहीं है। खेती के लिए होने वाली हिंसा वो क्षम्य है, और आस्ते तथा ब्रह्मचर्य जैसे मूल्यों पर भी बल दिया गया है। वर्ण व्यवस्था का विरोध करके समानता मूलक समाज की स्थापना करके पर बल दिया गया है। बौद्ध नहीं चाहते थे कि महिला संघ में प्रवेश करें, तब भी उन्होंने समिति रूप में ऐसा होने दिया। एक अर्थ में यह विचार प्रगतिशील नहीं दिखता, किंतु तात्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में इसे प्रगतिशील माना जा सकता है। मूर्ति पूजा या आडंबरों का विरोध किया था। आत्म दीपोव्य की धारणा प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता में विश्वास करती है और उसे अपने कष्टों से स्वयं बाहर निकलने की सीख देती है। बोधिसत्व की अवधारणा व्यक्ति को सीख देती है कि वह समाज के कष्टों को दूर करने में ही अपनी प्रासंगिकता समझे। ये थे हमारे महात्मा बुद्ध, जो कि आज के सेशन में होते हैं कंप्लीट। प्लीज़ गाइज, यदि आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।